जय सिया राम जय जय सिया राम 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 मंगल भवनय मंगल प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम दीन दयाल विरधु संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इति श्री रामचरितमानस मास पारायण तीसरे दिन का पाठ प्रारंभ करते हैं, जिसमें शिवजी द्वारा सती का त्याग, शिवजी की समाधि, सती का दक्ष यज्ञ में जाना, पति के अपमान से दुखी होकर सती का योगाग्नि से जल जाना, दक्ष यज्ञ विध्वंस, पार्वती का जन्म और तपस्या, श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध, सप्तऋषियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व, कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना, रति को वरदान तथा देवताओं का शिवजी से विवाह के लिए प्रार्थना करना, सप्तऋषियों का पार्वती के पास जाना, ये सब विवरण आज के मास पारायण के अंतर्गत आएंगे। कृपया दास द्वारा किए गए प्रयास को किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करें और प्रभु के प्रति पूर्ण भावना से इसको सुनने का प्रयास करें। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब पास पहुंची तब श्री शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लेने कुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमसान होई, मोरे मन प्रीति पियति सोई, तब शंकर देखे हरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरिसी तहि जेहि झूठ कहावा, हरिंछा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल। सती की न सीता कर वेसा, शिव उर भयहु विषाद विशेषा, जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति प्रभु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है।
परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल नय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि, नाही शिव संकल्प कीन मन माही। तब श्री शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर दिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन बेगिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त है, समर्थ है और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई, और उन्होंने सपचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेहु त्रिपुर आराधी। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किय, सब जानेउ सर्वज्ञ। कीन कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवाजी सब जान गए हैं, मैं शिव जी से कपट किया है। किया स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समुझुत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहेहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के पास के परम अथाह सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेहु हृदय कुलानी। निज अग समुझिन कछु कही जाई, तपई अवा इब उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ करते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा।
सती ही ससोच जानि व्रस केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बारनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समझित पन आपन बैठे, बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माहि। मर्मु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि सियावर। रामचंद्र बज जय शरणं बोलो, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर्वारा, कब जेहु दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुलिपति बचनु मूर्छा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बुझहि नहीं तोहि, शंकर विमुख जियासी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे चिल्ला रहा है। कही न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जे प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले, तो मैं विनय करौ कर जोरी। छुटहु देगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण समेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सबद रसी सुनई प्रभु। करौ सुबेगी उपाय, होई मरनु जेहि बिनहि श्रम। दुसह विपति विहाय सियावर, रामचंद्र भज जय शरणं बोलो। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खो दी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि
कथा रसाला दक्ष प्रदेश भय ते ही काला देखा विधि विचारी सब लायक दस ही कीनी प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा नहीं को बस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मद माही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग नेवत सादर सकल सुर जे पावत मख भाग सियावर रामचंद्र बज जय शरण मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा वधुन समेत चले सुर सरबा विष्णु बिरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा करते हैं। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करहि कल गाना श्रवण सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही है जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहेहु बखाने पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी जो महेश मोहि आयुष देहि कछु दिन जाई रही मिस एही। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर पति परित्याग हृदय दुख भारी कहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उपसव परम जो प्रभु आयुष होय तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहेहु नीक मोरेहु मन बावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बयर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी रहियन सीलु स्नेहु न कामी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी।
यद्यपि मित्र प्रभु पित गुर गेहा, जायहि बिनु बोले हुन संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं बली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न हो। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारि सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन तब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवाभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाथा। सती जाई देखे तब जागा, कतहु नदी कसंबु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हो, प्रभु अपमान समुझी हृदय हो। पाछिल दुख न लय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरिताप। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछड़ा पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सुखी सती भयहु अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रभु। सकल सब ही हटि हटि तब, बोले बचन सक्रोध सियावर। रामचंद्र भज जय, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन। सुनहु सभासद सकल मुनीदा, कही सुनि दीन शंकर निंदा। सो पलु तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछिताब पिताहु। हे सभासदों और सब मुनीषणों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत प्रभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तह असी मर्यादा। काटे तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुबी नत चलई पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट के, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति नींदत, तेहि दश सुख संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं।
मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न। तदियौ तुरत देहते हेतु उर्धरि चंद्र मोलि वृष केतु अस कही जोग अग्नि तनुजारा भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन लगे करन मखीस यज्ञ विदंस विलोकी भृगु रक्षा कीनि मुनीस सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया, दंड दिया। बेजग विदित दक्ष गति सोई जसि कसु शंभु विमुख के होय। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में बता। सती मरत हरिशन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई जनमी पार्वती तन्नु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा से लग्रह आई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनहि सुआश्रम कीने उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुम नव नाना जात प्रगति सुंदर सेल पर मनिया कर बहु भांति सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुण्य फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जलु बहि खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज भयरु सब जीवन त्यागा जी पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक पेड़ छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते। सो हसे गिरिजाग्रह आए जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए को तू कही गेह सिदाए। सेल राज बड़ आदर कीना पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा चरण सलील सब भवनु सिजावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक की सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया
और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारि सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंस कर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियही प्यारी, सदा अचल एहि करी हितावा, एहि तेज सुपे हहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। ओ यही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ी पतिव्रत अधिसिधारा। यह सारे जगत में पूजी होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहि जे अब अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशय रहित, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिली, परिहस्त अक्षि देख सिया, रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही लिखा पड़ी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा हर्षानी, नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समु जब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान नैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न है। सकल सखी गिर जाग गिरी में ना, पुलक शरीर भरे जल ने ना, होई न वर्षा देवरी सी भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में झल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण किया। उपजे उसी पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु, जानिपु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उसंग बैठी पुण्य जाई। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी, उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहो नाथ का करई उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि,
को न मेट निहार सियावर रामचंद्र बज जय सर। उल मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहु उपाय, होई करे जो देहु सहाई। जस बरु में बरनेहु तुम पाही, मिलहि उमई तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूं, यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही। मैं अनुमाने जो विबाहु शंकर सन होई। दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान में से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहें। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बधु बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। भानु कृतानु सर्वरस खाई, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं करता। शुभ और अशुभ सलिल सब बही, सुरसरी को अपुनित न कही। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं करता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसीसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सूरसरी जलकृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहित ही पाना। सूरसरी मिले जो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर कैसे। गंगा जल से ही बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि कये कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते। जो तब करे कुमारी तुम्हारी, भाव ही मेटि सकहि त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं। वरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इंचित फल बिनु शिव अपराधे, लाहे न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरिज ही दीन असीस। हो यही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश सिया।
चंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गय हो, आगिर चरित सुनहु जस भय हो। पति एकांत पाई कह मेना, नाथन ने समुझे मुनि बेना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो धरु बरु कुल होई अनुपा, करहि विबाहु सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी। जो न मिलहि बरु गिरिज ही जोगु, गिरि जड़ सहज कहै सब लोगु। सोई विचारी पति करेहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परन परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सबू, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयऊ, जेहि सोई करहि कल्याण। सियावर रामचंद्र बज जय शरण, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाय सिखावन देहु। करे सो तबु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिलेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण विभ्र सकेतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक। सुनिपति वचन हरसि मन काही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमहि बिलो की नयन बरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भराए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा दिया। बार ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कसु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं दिख अस, सपन सुनावहु तो। सुंदर गोर सुविप्रवर, अस उपदेशहु मोहि सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भव हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सपन देखा है कि मुझे एक सुंदर गोर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। करई जाई तपुसेल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद सुख दोष नसावा।
हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विदाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संगारा, तप बल से सुधरहि महिधारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाई, तपु अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चले उमा तब हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिला मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब वेद शिला मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति बद सुमिलित जेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनुलागा, संबत सहज मूल फल खाए, साधु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, पिए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही परई सुखाई, तिनि सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयहु अपरन्ना, देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा बे गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार, परिहरहु दुसह कलेश, सब अब मिलहि त्रिपुरारि सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धरहु ब्रह्म वर बानी, सत्य सदा संतत सुधि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही, हठ परिहरि घर जायहु तब ही, मिलहि तुमहि जब सप्त ऋषि सा, जानहु तब ब्रह्मान बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना।
सुनत गिरा विधि गगन बखाने, पुलक गात गिरजा हर्षाने। उमा चरित सुंदर ने गावा, सुनहु शंभु कर रचित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुना। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महिधरि हृदय हरि, सकल लोक अभिमान सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी के हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी। एहि विधि गयहु कालु बहु बीती, नितने होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भक्ति के लेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कुतज्ञ कृपाला। रूप शील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिनु अस मृत्यु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गिर जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा विधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु जाई विवाहु। सेल जही यह मोहि मांगे, देहु सियावर। रामचंद्र भज जय बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है और अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि नंदाही। सिर धरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात को मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा वही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे सुख समझ कर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर। प्रभु तो सेहु सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेहु, अब उर राखेहु जो हम कहेहु। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना।
अंतर्धान भय असबासी शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गीरी प्रेरी पठेहु भवन दूरी करहु संदेहु सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा कीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उसके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु सेल कुमारी, करहु कवन कारु तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे सेन कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केवी अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु कि न कहु। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसी हहु सुनि हमारी जड़ताई। तुम किसी की आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सोचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परान सुनई सीखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सुहि जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए ही सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिह से विषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसे उसकी सुगेह सियावर। रामचंद्र बज जय सर मंगल भवन य मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहा तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है। दस सूतन उपदेश ही जाई, तीन फेरी पवन न देखा आई। चित्र केतु कर धरो न गाला, कनक कसी पुकर पुनियस झाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जिसे तुम्हारे, उन्होंने फिर लौट कर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद नहीं चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्य कशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि भोई नितजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपू सरिस सबहि चह कीन। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनना चाहते। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चावहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर जाली। उनके वचनों पर विश्वास बांधकर तुम ऐसा पति चाहती है जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे दोष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। कहु कवन सुख अस बरुपाए, भल भूल ही ठग के बोराए। पंख कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मराए हिताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था,
परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव भव खाय। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और मुख से सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती। अजहु मानहु कहा तुम्हारा, हम तुम कहु बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिला बहु आनी, सुनत बिहसी कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोले, सत्य कहेहु गिरी भवतनु एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पसान ते होई, जा रेहु सहजन परिहरि सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरहु, बसहु भवन उजरहु नहीं डरहु। गुरु के वचन प्रीति न जेहि, सपनेहु सुगमन सुख सिद्धि देहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम सियावर। रामचंद्र बज जय सर मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुने तब सिख तुम्हारी दई सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बसेसी। तो को तुकीहन आलुस नाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेठी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता है नहीं, और कहीं जाकर की। जन्म कोटि लगी लगन हमारी, बरहु संभुत न रहु कुमारी। तजहु नारद करो उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को करूँगी, नहीं तो कुमारी ही रहूँगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। माँ बाप रहु कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयउ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपको के पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए। बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिरु मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गान सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे। जाय मुनहि हिमवंतु पठाए, करि विनति गिरजहि ग्रह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कही कथा उमा के सकल सुनाई।
मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सब ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनुथील करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सब ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ जेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुष निधन तब होए। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतई लन सोई। सियावर रामचंद्र भज जैस, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीते। मोर कहा सुनि करहु उपाय, हो यही ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मुख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। तेहि तपु कीन शंभुपति त्यागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस वारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटहु काम जाय शिव पाही, करे सोम शंकर मन माही। तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करवा उब बेवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि बल ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे हु विषम बानरस जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा वह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर न कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहेहु अस मार। सियावर रामचंद्र भज जैस, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले उसवई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित जहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है।
तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यहु जबहि बलिचर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा, समय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के, संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भागे हो विवेक सहाय सहित। सो सुबट संजुग मही मुरे, सदगंत पर्वत कदरि न महु। जायते ही अवसर दुरे, हो निहार का कर तारे को रखवार। जग खर बहु परा, दुई मात के ही रति नाद जही। कहु को पी कर धनु सुर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा सके, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया, सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिनके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष रस नाम। ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरुषा गाजत। नंदी उमगी अबोंदी कहुदाई, संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा जड़ैगे बरने, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, बहे काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की अदशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कर सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश हुए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसुदिनु नहीं अवलोक ही को का। देव दनुज नर किन्नर ख्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामाद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहेउ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगिस, तापस पावरिन को कहे। देख ही चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा।
धरि न काहू धीर सबके, मन मन सीज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे तेहि काल महु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे थे। उभय धरी अस कौतुक भय हो, जो लगी काम शंभु बहि गय हो। शिवहि बिलो की संस गेहु मारू, बयहु जता थिति शंभु सवारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनकी को पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्रमया भयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाओ, मरण उठाने मन रचे सिर उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचि चली तु राजा, कुसुमीत नव तरुराज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है, और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुहु मन मन सिज सागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मारे मरे मनों में भी कामदेव जा उठा। जा गई मनोभव मुएहु मन, बन सुभगमता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। लिखते सरीन बहु के कंज गुंजत कुंज मंजुल। मधुकरा कल हंस बिगसुक सरस रव करी गाना। गान नाचही अवसर। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे, और अप्सराएं गा गा कर नाचने। सकल कला करी कोटि विधि, हारे सेन समेत। चलिन अचल समाधि शिव, कोप्यु हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल मंगलहारी। द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा खा, तेहि पर चढ़ेहु मदन मन माखा। सुमन चाप निज सरसंगाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें काम तक तान दिया। छाड़े विषम विशिखुर लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे। भयहु ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उदारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। सौरभ पल्लव मदनु बेलोका, वयहु कोप कंपे हुत्रे लोका। तब शिवती सर नयन उधारा, चितवत काम भयहु जरिछारा। तब आम के पतों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ।
जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे असुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख रोज ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए। नित्य सुखी हुए भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करी विनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की हताशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वसन बोले। अब ते रति तब नाथ कर, हो यही नाम अनंगो। बिनु बपु ब्याते ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। सियावर रामचंद्र बज जय। बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा अपर अब कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब असुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी है। उन सब ने शिवजी को अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो। बोले कृपा सिंधु व्रस केतु, कहु अमर आए के ही हेतु। कहा वीधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनु बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उठाहु। निज नय नहीं देखा चही, नाथ तुम्हार विवाहु। सियावर रामचंद्र बज जय। बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखौ बरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम उजारी रति कहु बसु दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करि पुनि करहि पसाओ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाओ। पार्वती तबु कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार किया। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे कहा सुखु मानी।
तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसि साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहा। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले ही वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब बाजूठ तुम्हार बन जा रे काम महेश, सियावर रामचंद्र बज जैस। बोलो मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी। इति श्री रामचरितमानस मास पारायण तीसरा विश्राम।